चलिए प्रियो, अब पूरे विश्वास के साथ भजन संहिता 23 के आधार पर यह विशेष और शक्तिशाली प्रार्थना शुरू करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने किसी दिखावे के साथ नहीं आए हैं। हम अपने टूटे हुए मन के साथ आए हैं, अपनी थकी हुई आत्मा के साथ आए हैं, अपनी अधूरी जरूरतों, अपने दबे हुए आंसुओं, अपने छिपे हुए डर और अपने घर की उन चिंताओं के साथ आए हैं जिन्हें हम दुनिया से तो छुपा लेते हैं लेकिन तुझसे नहीं छुपा सकते। प्रभु, इस समय जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है, तू उसे नाम लेकर जानता है। तू जानता है किसके घर में इस समय चूल्हा तो जल रहा है लेकिन मन में डर भी साथ जल रहा है। तू जानता है कौन ऐसा पिता है जो अपने बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करता है लेकिन अंदर ही अंदर फीस, राशन, किराया, उधार और आने वाले कल की चिंता में टूट रहा है। तू जानता है कौन ऐसी मां है जो घर को संभालते संभालते खुद बिखर रही है। तू जानता है कौन ऐसा जवान है जो नौकरी के लिए दरवाजे खटखटाते खटखटाते थक चुका है। तू जानता है कौन ऐसा परिवार है जो कमाता तो है लेकिन फिर भी घर में कमी बनी रहती है। पैसा आता है पर रुकता नहीं, बरकत आती हुई लगती है लेकिन ठहरती नहीं, और धीरे धीरे मन में यह सवाल उठता है, हे प्रभु, आखिर कब तक? पिता, आज हम उसी दर्द के साथ तेरे सामने आए हैं क्योंकि तेरे वचन भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हे मेरे अच्छे चरवाहे, आज इस वचन को केवल पढ़ा न जाए, यह इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में जीवित हो जाए। जहां घटी है वहां तेरी भरपूरी उतर आए, जहां कमी ने डेरा डाल लिया है वहां तेरी कृपा अपना डेरा डाले। जहां घर के लोग बार बार खर्च गिनते गिनते थक गए हैं वहां तू ऐसा प्रबंध कर कि वे खर्च नहीं तेरी भलाई गिनने लगे। प्रभु, जिनके घर में आज भी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं उनके लिए तू चरवाहा बनकर खड़ा हो जा, क्योंकि जब चरवाहा साथ होता है तो भेड़ अकेली नहीं रहती, और जब तू साथ होता है तो तेरे बच्चों की घटी अंतिम बात नहीं रहती। पिता, तेरे वचन में आगे लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के सोतों के पास ले चलता है। हे प्रभु, कितने घर हैं जहां इस समय हरियाली नहीं, सूखा है। कितने दिल हैं जहां शांति नहीं, घबराहट है। कितने मन हैं जो दिन रात बस इसी चिंता में भाग रहे हैं कि खर्च कैसे चलेगा, कर्ज कैसे उतरेगा, घर कैसे बचेगा। ऐसे हर घर को आज हरी हरी चराइयों तक ले चल। ऐसे हर थके हुए मन को सुखदाई जल के पास ले चल। जहां तनाव है वहां विश्राम दे, जहां बेचैनी है वहां शांति दे, जहां डर है वहां भरोसा दे। हे प्रभु, जिन लोगों ने बहुत समय से चैन की नींद नहीं ली, जिन्होंने रातों को जाग जाग कर सिर पकड़ा है, जिन्होंने तकिए में मुंह छुपाकर रोया है, उन सबको आज अपनी गोद का विश्राम दे। तेरा वचन केवल कानों में ना पड़े, वह घर के वातावरण को बदल दे। जहां आज चिंता की हवा चल रही है वहां तेरी शांति का जल बहने लगे। हे पिता, तूने कहा है वह मेरे जी में जी ले आता है। हे जीवन के दाता, आज बहुतों का जी बुझ चुका है। कई लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर से उनका साहस मर चुका है। वे बोलते कम हैं, सोचते ज्यादा हैं। वे रोते कम हैं, टूटते ज्यादा हैं। वे चलते तो हैं लेकिन भीतर से थक चुके हैं। प्रभु, ऐसे हर व्यक्ति के जी में फिर से जी ले आ। जिसका विश्वास मर गया है उसे जगा, जिसकी आशा बुझ गई है उसे जला, जिसने अपने भविष्य को अंधकार में खोया हुआ मान लिया है उसे फिर से दिखा कि तू अभी भी उसके साथ है। हे प्रभु, जो इस प्रार्थना को सुनते सुनते चुप हो गया है, जो अंदर ही अंदर बस तुझसे एक संकेत चाहता है, जो चाहता है कि कोई उसे समझे, आज तू उसे समझ। आज तू उसके जी में जी ले आ। उसके भीतर नया साहस भर, उसे फिर से खड़ा कर, उसे फिर से विश्वास दे कि उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। पिता, तेरे वचन में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी छड़ी और तेरी लाठी, उनसे मुझे शांति मिलती है। हे प्रभु, यह प्रार्थना सुनने वालों में बहुत से लोग सचमुच अंधकार की तराई में चल रहे हैं। किसी पर कर्ज इतना बढ़ गया है कि उसे आगे कुछ दिखाई नहीं देता। किसी की जेब खाली है और जिम्मेदारियां बड़ी हैं। किसी को हर फोन कॉल से डर लगता है। किसी को हर महीने का अंत किसी युद्ध जैसा लगता है। किसी के घर में लोग हिम्मत हारने लगे हैं। लेकिन आज, हे प्रभु, अंधकार की इसी तराई में तेरी उपस्थिति उतर आए। उन्हें यह अनुभव हो कि वे अकेले नहीं हैं। जब डर उन्हें घेर ले तो तेरी शांति उन्हें ढांक ले।
जब चिंता उन्हें दबा दे तो तेरी लाठी उन्हें संभाल ले। जब मन टूटने लगे तो तेरी छड़ी उन्हें सीधा खड़ा कर दे। प्रभु, इस समय जो सुनने वाला भीतर से कांप रहा है, उसके दिल में यह सच्चाई गूंजा दे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे पिता, बहुत लोग पैसों की कमी से पहले तेरी उपस्थिति की कमी महसूस करने लगते हैं। आज उन्हें फिर से महसूस करा कि तू उनके घर में है, तू उनके कमरे में है, तू उनके आंसू देख रहा है, तू उनकी चुप्पी सुन रहा है और तू उन्हें इस तराई में छोड़ने वाला नहीं है। हे पिता, तूने कहा, तू मेरे शत्रुओं के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हे महिमा के परमेश्वर, कितने लोग हैं जो कमी के कारण लोगों के सामने छोटे हो गए। उधार ने उनका सिर झुका दिया, तानों ने उनका मन तोड़ दिया, बार बार मांगने ने उनका आत्मविश्वास छीन लिया। प्रभु, आज तू उनके लिए मेज बिछा, जहां अपमान मिला वहां आदर दे, जहां कमी मिली वहां भरपूरी दे, जहां ताना मिला वहां गवाही दे, जहां दरवाजे बंद हुए वहां कृपा के द्वार खोल। हे प्रभु, जिन लोगों का सिर चिंता के कारण हमेशा झुका रहता है, आज उनके सिर पर अपना तेल मल, उनके विचारों को अभिषेक दे, उनके घर को अभिषेक दे, उनके काम को अभिषेक दे, उनके हाथों की कमाई को अभिषेक दे, उनके रुक गए अवसरों को अभिषेक दे। और जहां आज कटोरा खाली दिखाई देता है, वहां तेरी दया से उमड़ना शुरू हो। हे पिता, कोई ऐसा चमत्कार कर जो मनुष्य न समझ पाए, लेकिन तेरा बच्चा पहचान जाए कि यह मेरे प्रभु का हाथ है। रुकी हुई आय खुल जाए, अटकी हुई तनख्वाह आए, नई नौकरी का रास्ता खुले, नया स्रोत खुले, कर्ज उतरने का मार्ग खुले और घर में केवल पैसा ही नहीं, बरकत भी टिके। पिता, तेरे वचन की अंतिम घोषणा है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। हे प्रभु, जिन लोगों के पीछे अब तक केवल दुख, कमी, उधार, अपमान और चिंता चलती रही, आज से उनके पीछे तेरी भलाई चले। जिनके घर में अब तक रोना आता रहा, आज से तेरी करुणा आए। जिन्होंने बहुत दिनों से केवल संघर्ष देखा, आज से तेरी दया उनका पीछा करे। हे पिता, उनके आने वाले दिनों को बदल दे। ऐसा कर कि जो लोग आज टूटे हुए बैठकर यह प्रार्थना सुन रहे हैं, वे कल गवाही देते हुए कहें, हाँ, प्रभु ने मेरी सुन ली, हाँ, प्रभु ने मेरे घर को संभाल लिया, हाँ, प्रभु ने मेरी कमी को देखा और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। हे स्वर्गीय पिता, अब मैं विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, जो मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं देखते, जो योजनाएं बनाते हैं लेकिन हर बार कोई ना कोई खर्च सब बिगाड़ देता है, जो बार बार उठते हैं लेकिन फिर गिर जाते हैं, जो चाहते हैं कि उनका घर संभल जाए लेकिन कोई अदृश्य बोझ बार बार उन्हें पीछे खींच लेता है। प्रभु, अगर उनके जीवन में कोई आर्थिक बंधन है, अगर उनके घर की बरकत को कोई आत्मिक रुकावट रोक रही है, अगर कोई अदृश्य जंजीर पैसा टिकने नहीं दे रही, अगर कोई पीढ़ीगत बोझ बार बार उसी कमी को लौटा ला रहा है, तो आज तेरे पवित्र नाम में भजन संहिता 23 की सामर्थ्य के आधार पर उन बंधनों को ढीला कर, उन जंजीरों को तोड़, उस अंधकार को हटा और अपने बच्चों के घर में नया आरंभ कर। हे प्रभु, जो इस समय अपने फोन पर, अपने कमरे में, अपने घर में चुपचाप यह प्रार्थना सुन रहा है, शायद वह किसी को कुछ नहीं बता पाया, शायद उसने मुस्कुराकर सब छुपाया, शायद उसने लोगों से कहा सब ठीक है, लेकिन तू जानता है कि सब ठीक नहीं है। तो आज तू वहीं पहुंच जा जहां वह बैठा है, उसके कंधे पर अपना हाथ रख, उसके घर की हवा बदल, उसकी आत्मा को छू, उसके डर को पिघला, उसकी आंखों के आंसू गिन और उसे यह महसूस करा कि स्वर्ग का परमेश्वर अभी भी उसके लिए काम कर रहा है। हे पिता, अब मैं उन परिवारों के लिए पुकारता हूं जिनके घर में बच्चों की फीस एक बोझ बन गई है, जहां मां बाप बाहर से सामान्य रहते हैं लेकिन अंदर से हिसाब लगाते लगाते टूट जाते हैं, जहां स्कूल की तारीख नजदीक आते ही दिल की धड़कन बढ़ जाती है, जहां घर का राशन, बिजली का बिल, किराया, दवा और फीस सब मिलकर मन को डुबो देते हैं। प्रभु, ऐसे घरों पर विशेष दया कर, जहां मनुष्य की गणना खत्म हो गई है वहां तेरी गणना शुरू हो जाए, जहां जेब जवाब दे चुकी है वहां तेरा हाथ उत्तर दे, जहां परिवार ने सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां तू वह रास्ता निकाल जो किसी ने सोचा भी ना हो। हे स्वर्गीय पिता, अब इस प्रार्थना की इस घड़ी में हम एक बार फिर तेरे सामने अपने दिल को पूरी तरह खोलकर खड़े हैं। प्रभु, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी परिवार
इस प्रार्थना को यहां तक सुनता हुआ आया है, उनकी सुन ले प्रभु। उनकी पुकार को अनसुना मत कर, उनके आंसुओं को व्यर्थ मत जाने दे। उनकी चुप्पी के पीछे जो दर्द छिपा है उसे अपनी दया से छू ले। पिता, जहां कर्ज ने शांति छीन ली है वहां मुक्ति दे। जहां तंगी ने विश्वास को दबा दिया है वहां फिर से आशा जगा। जहां गरीबी ने घर की खुशियां खा ली हैं वहां अपनी भरपूरी उतार। जहां बार बार अपमान मिला है वहां अपना आदर प्रकट कर। जहां लोग थक चुके हैं वहां अपनी नई सामर्थ्य दे। जहां लोग टूट चुके हैं वहां उन्हें फिर से खड़ा कर। और जहां लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता वहां तू अपने हाथ से रास्ता बना। प्रभु, भजन संहिता 23 का हर वचन अब केवल पढ़ा हुआ वचन न रहे, बल्कि सुनने वाले के जीवन में जीवित सच्चाई बन जाए। हे पिता, अब जो भी इस प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण कर रहा है उसके जीवन में कार्य करना शुरू कर। उसके घर में कार्य करना शुरू कर। उसकी परिस्थितियों में कार्य करना शुरू कर। उसके भविष्य में कार्य करना शुरू कर। और उसे यह देखने दे कि तेरा वचन आज भी जीवित है, तेरा हाथ आज भी सामर्थी है और तू आज भी अपने बच्चों को नहीं भूलता। हम ये सब प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, अपने पालनहार प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रियो, विश्वास है कि